गुड मॉर्निंग फैमिली। अभी सुबह के 5 बजे हैं और आज एक फिर नए डिटर्मिनेशन के साथ अपने डे को स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपने स्ट्रैटेजी के बारे में कि मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो अभी फ़िलहाल फ्रेश होकर निकलेंगे पार्क के लिए। निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया, जो कि टाइम आप देख सकते हो 5:27 हो चुका है और बाहर पूरा एकदम डे हो चुका है। गाइस गर्मी इतना हो रहा है, सुबह से ही देखो गाइस पसीना भी हो गया है। बताइए टिकट लेके आप आ जा रहे हैं अंदर, अंदर किसको टिकट दीजिएगा? कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फोटो। तो गाइस पानी बहुत ठंडे हैं। तो गाइस ठंडा पानी है तो मैंने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद अपने फेस पे मारता हूँ ठंडे ठंडे पानी। तो गोलू भैया भी सोचे कि वो भी मुंह पे पानी मारते हैं, ठंडा ठंडा है तो, और अपने नींद को भगा रहे हैं। गाइस मस्त हवा लग रहा है मॉर्निंग में, एकदम ठंडा ठंडा। तो फिर से अपने डे को प्रोडक्टिव करने के लिए और अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए मैं पार्क में आ चुका हूँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइज बस बॉडी को ही नहीं माइंड को भी हेल्दी कर देता है। और इतनी गर्मी में आपको मॉर्निंग में अगर फ्रेश एयर मिल जाए तो बात ही कुछ और है। एक प्रॉब्लम है, मैं डेली नहीं आ पाता हूँ क्लास की वजह से। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने पहले के मेडिटेशन सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग इस पॉन्ड के पास मेडिटेशन करते थे। क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे क्लास भी जाना है तो यहाँ पे साइकिल लगा दिया है। तो गाइज़ अभी लगभग मेरे पास 30 to 40 मिनट बचे हुए हैं। अभी चलते हैं 30 से 40 PYQ सॉल्व करेंगे, जो कि BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसके बाद तब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। और मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी में BPSC का PYQ चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो अभी मैं बताऊँगा आपको सबसे बेस्ट BPSC PYQ, जो कि आपको 71st BPSC एग्जामिनेशन में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो गाइज़ ये दिशा पब्लिकेशन का BPSC का PYQ है, जो कि 1994 से लेके 2024 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जो कि रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, जो री एग्ज़ाम था, उसके भी इसमें क्वेश्चन है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि एररलेस है, या जो कि BPSC 39 का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से स्टार्ट होता है, और टोटल यहाँ पे है रिसेंट एग्ज़ाम, जो कि है अभी रिसेंट में 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि दिसंबर में हुआ था, उसका है ये। और ये री एग्ज़ाम हुआ था, जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे बापू साभागार पटना जो सेंटर था वहाँ का, तब उसका री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो अभी तक जितने PYQ हैं BPSC के, लगभग 21 ईयर के, तो ईयर वाइज इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है गाइस, जैसे हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन, एवरी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस इस बुक से अभी चलते हैं और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बनाएंगे। और मैं गाइज इसी से अभी रिसेंट में बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बुक वो लेटेस्ट है और इसका 5th एडिशन है, तो इसमें सारे चीज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बनाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी बनाते हैं। एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर UPSC एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम प्लस एनी बिहार रिलेटेड एग्जाम। अब मैं इसी बुक से PYQ करूँगा जब तक 71st का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और बहुत लोग का कमेंट आया था कि कोई हिंदी में BPSC का PYQ बताने के लिए, तो गाइज़ ये बेस्ट है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इसका कवर पिक्चर, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। और ये है लेटेस्ट एडिशन, 5th एडिशन,
एंड एररलेस बुक। और एक बहुत ही अच्छा बात है, इसका जो भी आंसर है वो बीपीएससी के पैटर्न से चेक किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके आंसर में, सारे आंसर एकदम सही हैं और एररलेस हैं। मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम है और मुझे एक आंसर राइटिंग करना है जो कि ज्योग्राफी का है, तो उस आंसर राइटिंग को जल्दी से लिख के कंप्लीट करते हैं और फिर रेडी होंगे क्लास जाने के लिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो कि 38 मार्क्स के हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग्रो बेस्ड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन बिहार। तो ये इसका आंसर मैंने लिखा है कुछ इस तरह। अभी मैं भी बस ट्राई ही कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा लिख पाऊँ। वैसे मैंने इसका हेल्प लिया है मॉडल आंसर से। तो गाइस पता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपना नाश्ता रेडी करने जा रहा हूँ, क्योंकि पता है मैं तो अभी क्लास जाऊँगा, उसके बाद दोपहर में अपने रूम पे तो आऊँगा नहीं, क्योंकि इतनी धूप होती है, गर्मी होती है कि रूम में पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो आप सबको पता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ उसके बाद। तो गाइस अभी तो मॉर्निंग में इतना सुबह में मैं खाता नहीं हूँ कुछ, और फिर एक ही बार मैं क्लास से आता हूँ 4 बजे के बाद, यानी कि लगभग 4:30-5 बजे तक वहाँ से निकलता हूँ। तो इसके बीच में तो खाना भी खाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं लंच तैयार कर रहा हूँ और इसे ले जाऊँगा वहाँ लाइब्रेरी में खाएँगे। तो गाइस नाश्ता मैंने बना लिया है, रोटी और भुजिया। तो अभी चलते हैं, जल्दी से स्नान करते हैं, रेडी होते हैं और क्लास के लिए निकलते हैं। तो गाइस अब बस मैं रेडी हो रहा हूँ अपने क्लास के लिए। तो गाइज़ खिड़की मैंने बंद कर दिया है, बट एक प्रॉब्लम हो जाता है गाइज़, पूरा रूम बंद रहता है और गर्मी का मौसम है। जब मैं आता हूँ रूम खोलता हूँ ना, उसके बाद लगता है अरे यार पूरा दुनिया भर का गर्मी मेरे रूम में ही आके छुप गया है। तो गाइज़ मेरा बैग पैक हो चुका है, बैग लेते हैं और अब चलते हैं। आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है 71st बीपीएससी के लिए? आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो या नहीं? क्योंकि गाइज़ ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 80% चांस है सितंबर में ही एग्ज़ाम होने का, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सितंबर लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। तो गाइस क्लास कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, अब हम लोग चल रहे हैं लाइब्रेरी, है ना? और सेम कलर का थोड़ा थोड़ा हो गया हम लोग आज का ड्रेस लाइब्रेरी चलिए ना? हाँ लाइब्रेरी चलेंगे। आप अपना बताएं, नहीं आपको कैसा फील हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सर तो कॉन्फिडेंट थे काफ़ी, पढ़ाएंगे भी अच्छा, बाकी पता चलेगा बाद में। सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। सो गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, तो 5 मिनट के लिए रेस्ट ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए, ताकि धूप में जाए तो, क्योंकि हम दोनों को साइकिल से जाना है इसीलिए। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा याद नहीं है। अरे दो तब तक हम अपना खोजते ना बैठते हैं। अपना बताओ। 2244। तो गाइज़ क्लास कंप्लीट करके आने के बाद लाइब्रेरी में सबसे पहले खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद अभी मैं बैठ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल के सामने, सॉरी स्टडी टेबल नहीं, लाइब्रेरी में जो स्टडी जोन होता है उसके सामने, और अभी मैं चिप्स खा रहा हूँ। और ये रहे मेरे सारे दोस्त जिनके साथ मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए। वैसे आज साइंस में फर्स्ट डे था, तो बस इंट्रोडक्शन का क्लास था, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुआ नहीं, बट फिर भी आप यहाँ पे देख लो मैंने क्या क्या लिखा है। आज बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, तो सर ने बायोलॉजी का सिलेबस लिखवाया है कि कैसे कैसे मैं क्या पढ़ाऊँगा। तो ये सारे टॉपिक हैं बॉटनी के, जूलॉजी के, तो इस सारे टॉपिक को सर पढ़ाएंगे और देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है साइंस। और गाइस मैंने सोच लिया है कि साइंस को अब मैं इसी जनरल साइंस जैसे स्टार्ट हुआ है इसी तरह मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा पूरा। बाकी मेरा जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए फॉलो करूँगा सब्जेक्ट और स्टडी, वो अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइस लाइब्रेरी में से निकल चुके हैं, अब चलते हैं अपने रूम पे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं एसके पुरी पार्क के सामने। मेरे दोस्त यतिकोश जी लेके आए हैं डोसा खिलाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डोसा है।
इनका डोसा इधर है और ये इधर है, और डोसा वाले उधर हैं। वाओ नाइस। तो गाइज़ फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं, बट रूम इतना गर्म है कि रूम में पहुंचते पहुंचते पसीना से पूरा भर गया हूं। और अभी जल्दी से फ़ैन चालू किया मैंने और खिड़की ओपन कर रहा हूं ताकि रूम का गैस जो है वो बाहर निकले। और शाम को डायरेक्टली जो सन रेज़ है वो मेरे खिड़की से रूम में आता है, इस वजह से रूम और ज़्यादा गर्म हो जाता है गाइस। ओह शिट। ये एक छोटा सा फ़ैन है, इसको मैंने चालू किया है और इसका हवा खाते हैं अभी गाइस। टाइम देख सकते हो 5:28 हो रहा है। तो गाइज़ अभी बात कर लेते हैं अपने 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के स्ट्रैटेजी पे कि कैसे मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा और कैसे मैं मेंस का। तो उसके लिए मैंने इस पेपर पे लिख रखे हैं अपना स्ट्रैटेजी, तो इसे मैं पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। तो प्रीलिम्स में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो कि एवरेज 28 to 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है हिस्ट्री, दूसरा है साइंस, तीसरा है करंट अफेयर्स और चौथा है बिहार स्पेशल। तो गाइस इस चारों सब्जेक्ट से एवरेज का बात कर रहा हूँ मैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 से कम भी हो सकता है और 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है 30 मैं बोल रहा हूँ तो 30 ही आता है। तो गाइस अगर देखा जाए तो इन्हीं सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का, तो वो होता है सबसे पहला अगर देखा जाए तो पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक्स एंड फिर मैथ एंड रीजनिंग है। तो ये 4 इधर मैंने डिवाइड किए हैं और 4 इधर डिवाइड किए हैं। तो जो पॉलिटी है उससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं और इकोनॉमिक्स से लगभग वही 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो मैथ और रीजनिंग होता है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक से पूछ देता है, तो जो कि जनरल साइंस में नहीं आता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन अलग होता है, फिर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन अलग होता है, आर्ट एंड कल्चर का अलग हो सकता है। तो उसको मैंने मिसलेनियस में रखा है लगभग 5 क्वेश्चन। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इसको मुझे अच्छे से करना है। और गाइज मेरा जो जनरल साइंस है वो आज से शुरू हुआ है, तो मैं ये ट्राई करूँगा कि आज से तो नहीं, कल से मैं क्लास 6 to 10th NCERT पढ़ूँगा साइंस का। और प्लस क्लास में जो ये जनरल साइंस का स्टडी होगा, जो कि बायोलॉजी शुरू हुआ है मेरा आज से। तो आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मैं पूरा एकदम अच्छे से ट्राई करूँगा। और ये जो जनरल साइंस के क्लास होंगे वो लगभग 30 to 35 क्लास होंगे। इसमें मैं ट्राई करूँगा कि प्री पूरा अच्छे से हो जाए, ताकि मेरा ये जो 30 मार्क्स है मैं ट्राई करूँगा कि 25 to above अच्छे से बना पाऊँ। तो मेरा यही ट्राई रहेगा कि डेली प्री के क्वेश्चन करने हैं, और अगर मेंस का टॉपिक हुआ तो मेंस का भी आंसर राइटिंग करना है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ मेंस के लिए, दूसरे सब्जेक्ट का भी। बट और PYQ को क्वेश्चन तो करना ही है। तो ये रहा प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। प्रीलिम का स्ट्रैटेजी रहेगा, अभी मई चल रहा है और इसमें बस 15 डेज़ बाकी हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जून, जुलाई, अगस्त ये मंथ है, और सितंबर में एग्ज़ाम अगर होता है तो हम लोग लेके चलते हैं प्रिपरेशन का 20 सितंबर तक प्रिपरेशन चलेगा। तो ये अगर देखा जाए तो टोटल बस 4 मंथ होते हैं हमारे पास, ओनली 4 मंथ, एंड दिस इज़ नॉट इनफ फॉर us to start from now and crack the BPSC 71st examination. But it is also not impossible. If we study with right determination and hard work, we can easily crack this examination
pre, means, interview, whatever. But we should keep one important thing in our mind to be consistent till the examination. अब बात कर लेते हैं मेंस पे। तो गाइज मेंस का मेरा जो स्ट्रेटजी है वो प्री के एग्ज़ाम होने से पहले मैं 4 सब्जेक्ट पे फोकस करूँगा, जो कि 4 सब्जेक्ट मेरा प्री से पहले कंप्लीट हो जाए या कुछ मैं ट्राई कर लूँ कंप्लीट करने का, क्योंकि प्री के बाद बस 3 मंथ का टाइम मिलता है और इस 3 मंथ में अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, DI नहीं कर रहे हो, तो फिर मेंस निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। मेंस उन्हीं का निकल पाता है जो पहले से ट्राई किए हुए रहते हैं, आंसर राइटिंग किए हुए रहते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट। वो मेरा सबसे पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है पॉलिटी एंड तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री और चौथा है DI। यस, DI मई चल रहा है, उस मैं बस ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग करूँगा और वो भी आंसर राइटिंग करूँगा। मैं PYQ एक बुक लेने वाला हूँ मेंस के लिए और उसके सारे मेंस के क्वेश्चन देखूँगा और उसको प्रैक्टिस करूँगा आंसर राइटिंग करने का। और क्लास में जो आंसर राइटिंग हुआ है वो तो है। दूसरा जो है पॉलिटी, तो अगर ज्योग्राफी मेरा इस 15 दिनों में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं 15 से 20 दिन पॉलिटी पे दूंगा जो कि जून में होगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, जब मेरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से नहीं, जितना भी हो जाए, जो टारगेट होगा PYQ का मेंस का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं मॉडर्न स्टार्ट करूँगा, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि उसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद तब मैं DI पे एंटर करूँगा और लगभग मैं 20 से 30 दिन DI पढ़ के कंप्लीट करूँगा, क्योंकि गाइज DI का वेटेज जो होता है GS पेपर 1 में वो 72 मार्क्स का होता है। और अगर आपने अभी 70 मेंस का पेपर देखा होगा DI का, वैसे मैंने देखा नहीं है बट सुना है कि काफ़ी टफ आए हुए थे क्वेश्चन। तो अभी से मुझे प्रैक्टिस करना है कि प्री के पहले तक ओवरऑल कुछ मेरा प्रिपरेशन हो जाए एंड देन आई विल फोकस ऑन ओनली प्री एंड आफ्टर प्री आई विल ओनली फोकस ऑन मेंस फॉर 3 मंथ्स। तो गाइज़ ये मेरा स्ट्रैटेजी होगा, अगर आपको भी ये फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके बताओ कि आपका स्ट्रैटेजी कैसा होने वाला है, क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हो और क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। तो फिर देखते हैं। अब तो ये सब बता दिया मैंने अपना स्ट्रैटेजी। इसके अगले ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा मॉर्निंग से लेके एंड तक कि मैं कैसे रूटीन फॉलो कर रहा हूँ इस सब का। तो गाइज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो अभी चलिए चलते हैं और कुछ टास्क रह गए हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो गाइज़ अभी चलते हैं, कुछ टास्क कंप्लीट करते हैं। तो गाइज़ एक कमेंट था, उसको अब डिस्कस कर लेते हैं। ये कमेंट था बिहार स्पेशल के लिए डेली करंट अफेयर्स कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो बिहार स्पेशल के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ना एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, जितना कि नॉर्मल करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये BPSC एग्ज़ाम है तो बिहार करंट से तो ज़रूर पूछेगा ही। तो इसके लिए आप डेली यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप सर्च करके देख सकते हो या मंथली भी वीडियो आते हैं बिहार करंट के, वो भी आप देख सकते हो। गाइज़ अभी मैं एक बैकलॉग क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ जो कि है पॉलिटी का। और गाइज़ एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास कर रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो कभी भी अगर आपका क्लास छूटता है तो उसको जल्दी से ट्राई करो कंप्लीट करने का, क्योंकि अगर ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करने में और रेगुलर क्लास अटेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बैकलॉग तो ऐसा लगेगा कि जैसे बोझ हो गया है, वही मेरे साथ हो गया है। मेरा 1 मंथ का बैकलॉग छूट गया था और जब भी मैं घर जाता हूँ तो 1 सप्ताह का बैकलॉग लग ही जाता है। कितना भी ट्राई करता हूँ जल्दी कंप्लीट करने का तो नहीं होता है। तो गाइज़ वो अभी मेरा चलेगा बैकलॉग, बट गाइज़ अभी मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका होगा। और वैसे भी मेरा सब चीज़ कंप्लीट है। लाइब्रेरी में मैंने PYQ बनाए थे, न्यूज़पेपर पढ़े थे, उसके बाद क्लास के रिवीजन किए थे, NCERT पढ़े थे, 3-4 सब्जेक्ट तो लाइब्रेरी में ही कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे बैकलॉग किया मैंने और अभी 1-2 टास्क और होगा जो उसको कंप्लीट करेंगे और फिर कल के डे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए नया स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। बट गाइस जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है दिशा पब्लिकेशन का, इसे आप परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। BPSC PYQ के लिए बेस्ट बुक है। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज़ दिन भर इतना गर्मी था कि कुछ बता नहीं सकते थे और अभी रात के लगभग 11:30 हो रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ आंधी है और बहुत ठंडा ठंडा हवा लग रहा है गाइज़। वो देखो आप, कोई गेट खोल के छोड़ दिया है, उसकी वजह से पूरा पानी अंदर आ रहा है, दीवार पे दिख रहा है।